हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365x और आज हम इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो आई एम क्वाइट श्योर कि नेल्सन मंडेला का नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा। नहीं सुना है तो यू नीड टू नो दैट ही वाज द फर्स्ट एवर साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो we'll start. Apartheid is a political system that separates people according to a race. Can you say which of these three countries named below had such a political system until very recently? ये रहेगा आपका, जो आपको कॉमेंट डाउन करना है, ये बताना है अपार्थाइड सिस्टम होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। ठीक है, अब ये तीन कंट्रीज का इन्होंने नाम दिया गया है, यूएसए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे ये पॉलिटिकल सिस्टम कुछ वक्त पहले तक exist करता था। So now we'll start with our chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Okay, this is chapter is all about Nelson Mandela. ये कब की बात हो रही है? जब वो सेरेमनी के लिए गए थे, जब वो एज प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन उनका होने वाला था, तो ये उस दिन की बात हो रही है। 10th of May was the day। ठीक है, ये बता रहे हैं कि दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ, बहुत क्लियर था और वो बहुत ज्यादा खुश भी थे क्योंकि ये आज के दिन इतने सारे डिग्निटरीज, इतने सारे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर सब आए थे और दे केम टू पे द रिस्पेक्ट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जब वो आए, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ इकट्ठे हुए थे एक जगह पे आके। और ये सेरेमनी कहाँ पे हो रही थी? ये सेरेमनी हो रही थी प्रिटोरिया के एक बिल्डिंग में, एक एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर क्या होता है? बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी रोज, जो खुला हुआ, मतलब रूफ नहीं होती है, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ सीट्स, और वहां पे लोग बैठे होते हैं। ठीक है, और ये किस चीज की थी? एंड इट वाज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये बता रहे हैं कि ये जो सीट है ना, प्रेसिडेंट की जो सीट थी, अब तक ये किसका हक था या किसकी सुप्रीमेसी थी? इस पे व्हाइट पीपल की। ठीक है, द पीपल हु आर फेयर, ठीक है, उन लोगों की सुप्रीमेसी थी। लेकिन अब फाइनली साउथ अफ्रीका में एक ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही थी जिसका प्रेसिडेंट वाज अ ब्लैक प्रेसिडेंट, और ये जो गवर्नमेंट होने वाली थी, इट इज गोइंग टू बी डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कलर के बेस पे या रेस के बेस पे अब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. Zenani is the daughter of Nelson Mandela की बेटी हैं, तो वो अपनी बेटी के साथ गए थे वहाँ सेरेमनी में। On the podium, Mr. D. Klerk was the first in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था, कौन डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। When it was my turn, यानी when it was the turn of Nelson Mandela, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, watching world यहाँ पे क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग थी, वहाँ पे लोग तो बहुत सारे थे ही, अलग अलग कंट्री से इंटरनेशनल लीडर्स तो आए हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मीडिया बहुत ज्यादा आई हुई थी। तो ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, जब मेरा टर्न आया वहां जाने का और मतलब प्लेज लेने का, तो मैंने पूरी दुनिया से क्या कहा और जो वहां गेस्ट थे उनसे क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज हम सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आज हम एक we will see लिबर्टी को दोबारा से जन्म लेते हुए देखेंगे। हम लोग देखेंगे जो अब तक हम ये ह्यूमन डिजास्टर देखे हुए हैं। इज टॉकिंग अबाउट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जो ये डिजास्टर होते हुए आया है अब तक, जो बहुत लंबा चला है, लेकिन अब हम देखेंगे एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे होगी। ठीक है, We, who were outlaws not so long ago, have been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम लोग outlaws, अपनी बात कर रहे हैं कि हमें जो
मतलब एक तरह से हमको बिल्कुल अलग माना जाता था कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी बिकॉज ऑफ आवर रेस, बिकॉज ऑफ आवर कलर। तो उन्होंने कहा हम जो बहुत वक्त तक इस सोसाइटी का पार्ट नहीं थे, हमें ये प्रिविलेज नहीं दी जाती थी कि हम सबके साथ बैठ के डिसीजन ले पाए, और आज हमें ये रेयर प्रिविलेज मिली है कि हम अपनी जमीन पर खड़े होकर अपने लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं सारे डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट का थैंक यू करना चाहूंगा कि वो सब यहाँ पर आए हैं, और वो यहाँ पर आए हैं किस चीज को देखने के लिए, एक ऐसी जीत को देखने के लिए जो जस्टिस की जीत है, जो पीस की जीत है, और जो ह्यूमन डिग्निटी की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So he's continuing his speech और ये बोल रहे हैं कि हम सब यहाँ पर आए हैं सारी जो रिस्ट्रिक्शन से सारे फ्रीडम सारे रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम पाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम अपने लोगों को लिबरेट कर पाएं। किस चीज से? जो पॉवर्टी है, गरीबी है, डिप्रिविएशन है, सफरिंग है, जेंडर है एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। सो बेसिकली इतना समझ में आ गया है कि इस वक्त साउथ अफ्रीका में आर लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वर टेकिंग प्लेस। बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग लेवल्स पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। बीज ऑन द जेंडर पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, रेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो यही कह रहे हैं कि आज हम जो यहाँ पर हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ problems. Never ever ever again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो वो बोल रहे हैं कि आज के बाद कभी भी नहीं ऐसा होगा कि इस हमारे ब्यूटीफुल लैंड पे, इस साउथ अफ्रीका, कभी भी एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर दूसरे इंसान को दबाएगा, दूसरे इंसान को ऑप्रेस करेगा। अब कभी ये नहीं होगा। वी विल द सन शैल नेवर सेट so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. A few moments later, यहाँ पे नेल्सन मंडेला की स्पीच खत्म हो गई। उन्होंने प्लेज ले लिया है कि हमें लिबर्टी दिलानी है अपने लोगों को। आज तक जो डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ आया है उससे बिल्कुल अलग हटाना है। नाउ वील मेक अ न्यू कंट्री। एक हम नए गवर्नमेंट लेकर आएंगे जो which will be free from all sort of discrimination, which will be free from all sort of evils, social evils. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation of the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. उसके बाद जो वहां सब लोग बैठे हुए हैं उन सबने ऊपर देखा। ऊपर क्या देखते हैं? वहां पे साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीकन हेलीकॉप्टर्स और सारे ट्रूप्स है ना, वो जा रहे हैं क्योंकि वहां बहुत बड़ी सेरेमनी हो रही है ना। तो वहां पे वो फॉर्मेशन कर रहे थे, दे वर मेकिंग द फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका टाइप से वो कर रहे थे। और वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये मिलिट्री फोर्स नहीं दिखा रहे कि हाउ फोर्सफुल हमारी मिलिट्री फोर्स कितनी ज्यादा है, या लेकिन वो ये दिखा रहे थे, वो सारे जेट्स और ये वो दिखा रहे थे कि मिलिट्री की जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स द न्यू गवर्नमेंट, जो एक नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, जो शायद इससे पहले किसी ने सोची भी नहीं थी, तो मिलिट्री उसकी तरफ लॉयल है, मिलिट्री उसकी तरफ लॉयल रहेगा। और ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट हुई है बाय द पीपल, क्योंकि इट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हो रही है वहां पे, तो इट इज बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, वो वाला। Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and police, their chests bagged there with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं उसके बाद बड़े बड़े ऑफिसर्स, जो बड़े हाईएस्ट जनरल्स थे ना आर्मी के, डिफेंस फोर्स के, वो लोग आए और उन्होंने सल्यूट किया नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला सोच रहे हैं कि अगर आज मैं प्रेसिडेंट नहीं बन रहा होता, ठीक है, आज वही हाल होता जो साउथ अफ्रीका का पहले था, जहां पे कलर के बेस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो ये लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, ये लोग मुझे अरेस्ट कर चुके होते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग है जिसमें कलर्स हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, तो एक जेट आया और उसने वहां से स्मोक निकाली, तो वो प्रॉपर एक एक फॉर्मेशन बना रहे थे साउथ अफ्रीकन के फ्लैग का। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं उसके बाद जब ये हो गया, जेट्स ने स्मोक निकाल दिया, उसके बाद क्या हुआ,
ब्लैक एंड व्हाइट पीपल, उनके अलग अलग नेशनल एंथम्स थे। तो ब्लैक जो है वो गा रहे थे नेशनल एंथम, व्हाइट जो है वो गा रहे थे, एक दूसरे का नेशनल एंथम गा रहे थे। अब दोनों को एक दूसरे के नेशनल एंथम की लिरिक्स बिल्कुल नहीं पता थी, बट नेल्सन मंडेला कहते हैं कि क्योंकि अब ये नई शुरुआत हो चुकी है, दे विल सून लर्न दीज लिरिक्स बाय हार्ट, वो दिल से एकदम लिरिक्स उनको अच्छे से याद हो जाएंगी। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. बता रहे हैं उनको inauguration जब हो रहा था ना, तो वो एकदम थोड़ा फ्लैशबैक में चले गए, वो याद करने लगे द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो सुनते आए हैं वो, या जो फेस करते आए हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं बॉर्न हुआ था, मैंने जब उस टाइम पे एंग्लो बोर वॉर हुई थी, तब वहां पे व्हाइट स्किन जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जिनकी जो हुआ लिटिल फेयर, जो फेयर थे, वो लोग डार्क स्किन पीपल के ऊपर उन्होंने अचानक से, जो उनके अपने खुद के लोग हैं, उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर डोमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। कह रहे हैं इतना ज्यादा ये वर्स होती चली गई थी सिचुएशंस, और इतना ज्यादा अगली होती चली गई थी सिचुएशंस, कि जो सिस्टम था ना कि ब्लैक पीपल के ऊपर ऑपरेशन, उनको बस दबाया जा रहा है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी। मतलब किसी को आप, दैट इज विच इज समथिंग वेरी नेचुरल, आप किसी को उसके रंग के ऊपर ऑपरेस कर रहे हैं, तो इट इज इंडीड वेरी हार्श। तो वो यही बता रहे हैं कि बहुत ही हार्श चीज थी कि एक कंट्री में लोग रह रहे हैं, एंड देन दे बिगैन डोमिनेटिंग द अदर group. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of people regardless of the color they skin. तो यही बोल रहे हैं कि अब जब मैं बन गया हूँ president, I am now a part of this government and I am a black man. उनको पता था कि I belong to this so and so ग्रुप। तो कह रहे हैं कि अब जो मैं देख रहा हूँ ना, आई सी दैट एवरीबडी विल गेट देयर राइट्स एंड एवरीबडी विल गेट द फ्रीडम दैट दे डिजर्व, अपार्ट फ्रॉम, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रंग कैसा है, if you're not doing wrong, you will get what you deserve. That day had come out about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have in so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. This long and noble line began again with me. I was pained that I was not able to thank them and what they were not able to see what their sacrifices had wrought. ओके, रॉट का मतलब होता है अचीव। तो बेसिकली वो अब याद कर रहे हैं उन सारे लीडर्स को, उन सारे पेट्रियट्स को जो साल दर साल वो इसी बात की लड़ाइयाँ करते हुए आए थे कि हमें भी उतना ही हक चाहिए, हमें क्यों कलर के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है ये सोचकर कि मैं वो लोग जिंदा नहीं है आज ये दिन देखने के लिए कि नाउ सी अब चीजें चेंज हो रही है, नाउ वी विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर कलर। तो यही कह रहे हैं कि जो लोग ने इतनी सफरिंग इतना सब कुछ सहा था, इतनी हिम्मत दिखा के वो फिर भी लड़ते रहते थे, आज वो लोग नहीं है, और उन्हीं लोगों की वजह से हम आज ये दिन देख पाए। क्योंकि व्हेनेवर देयर इज अ रेवोल्यूशन या कुछ चेंज आता है ना, वो ऐसे ओवरनाइट नहीं आता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज और बहुत वक्त लगता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो आज चेंज आ रहा है ना, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो ये इसीलिए है क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत की थी, उन अफ्रीकन पेट्रियट्स ने इतनी मेहनत की थी, एंड फाइनली वो दिन आ गया है। बट अफसोस की बात यह है कि वो लोग जिंदा नहीं है ये दिन देखने के लिए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it had produced the Eliwa Tambus, the Walter Cecilis, the Chief Lutolis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisheris, the Robert Sobukis of our time. Okay, these are the names of the people. ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं कि ये जो पॉलिसी थी ना, जिनके बेसिस पे लोगों को रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बोलते हैं ये जो मेरे लोग हैं, लाइक ऑल द ब्लैक पीपल, क्योंकि उन्हीं को ऑप्रेस किया जा रहा है, बोलते हैं उनके दिलों में इस चीज ने बहुत ज्यादा गहरा घाव कर दिया है। वाई कह रहे हैं क्योंकि अभी बहुत वक्त लगेगा इस चीज से हमें ऊपर आने में। हाँ, जनरेशंस तो नहीं, बट हम कह रहे हैं काफी फिर भी साल लगेंगे इस चीज से उभर के आने में, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा ऑपरेशन, बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी देखी है। और उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं जो इनके आपको पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। ऑल दीज पीपल, इनको कहा गया है मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, बिकॉज दे वर द पीपल हु वर फाइटिंग डे बाय डे, हु वर फाइटिंग डेली टू गेट दिस जो आज इन लोग को मिल रहा है।
इनको कहा है नेल्सन मंडेला ने, दे आर द पीपल ऑफ करेज, विजडम एंड जनरोसिटी दैट लाइक मैनी मे नेवर बी नोन अगेन। इन लोग के जैसे शायद अब कोई नहीं मिल पाएगा हमें। दे वर सो स्ट्रॉन्ग एंड दे फॉट फॉर देयर कंट्री लाइक एनीथिंग। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. How beautifully he has compared अपनी country के लोगों को उन्होंने इतने बड़े बड़े जेम से कंपेयर किया। उन्होंने कहा है कि देखें, मुझे पता है कि हम मतलब ऑपरेशन और ये सब हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो कंट्री है ना, इट इज रिच इन मिनरल्स, और इन सब में मेरी कंट्री बहुत रिच है। यहाँ पे मिनरल्स जेम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, कहाँ, जमीन के नीचे। लेकिन कहते हैं जो मेरी कंट्री की असली दौलत है या मेरी कंट्री का जो असली खजाना है वो क्या है, वो उसके लोग हैं। ओके, वो कह रहे हैं द पीपल ऑफ माई कंट्री आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, मतलब हीरे जैसे जबरदस्त लोग हैं मेरी कंट्री के। सो ही जस्ट कंपेयरिंग हिज पीपल विद द डायमंड्स. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. How beautifully he has defined it. ये बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मतलब मैंने जो देखा है अपने लोगों को, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन जिन्होंने अपनी जिंदगियां गवा दी हैं इस चीज में। उन्होंने हर अटैक के लिए वो खड़े हुए हैं, हर टॉर्चर उन्होंने सहा है, और उन्हें यही कहते हैं कि बिना टूटे हुए उन्होंने हर चीज सही है। ठीक है, शोइंग ए स्ट्रेंथ, उन्होंने दिखाई है कि जो हम सोच ही नहीं सकते कि एक इंसान में इतनी हिम्मत भी हो सकती है, इतनी बर्दाश्त हो सकती है, उन्होंने वो बर्दाश्त दिखाई है। और ये बोल रहे हैं कि मैंने ये चीज सीखी है कि डर सबको लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया अगर आप इसलिए बहादुर हो कि आपको डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, बट जीतता कौन है या कौन है जो करेजियस होता है, वो इंसान होता है जो अपने डर पे फतेह हासिल कर लेता है, जो अपने डर पे जीत हासिल कर लेता है, वो होता है असली करेजियस इंसान। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर ही नहीं लगता है, बल्कि ब्रेव मैन वो है जो अपने फियर को या अपने डर पे फतेह हासिल कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो ये सोच के पैदा नहीं हुआ होता कि भाई मेरा रंग ये है तो जो मेरा ऑपोजिट कलर वाला है, फॉर इंस्टेंस इफ आई एम फेयर, तो जो भी इंसान है हु इज लिटिल डार्क देन मी, तो मैं उनको हेट करूंगा, ऐसा कोई भी पैदा नहीं होता। और हिज रिलीजन, ये नहीं सोचता कि भैया दूसरे इंसान का बैकग्राउंड कुछ और है, दूसरे इंसान का रिलीजन कुछ और है, तो मैं उससे नफरत करूंगा। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. बोलते हैं कि लोगों को सिखाया जाता है, लोगों के अंदर ये नफरत है ना, ये धीरे धीरे पनपती है। ठीक है, अगर आप लोगों के अंदर नफरत को बढ़ावा दे सकते हो, तो लोगों के अंदर प्यार भी आप जगा सकते हो। For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो कह रहे हैं कि जब वो जेल में थे, क्योंकि वो पहले ये लोग जेल में डाल देते हैं, तो he was in jail. जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, तो वो बोल रहे थे जब हमें बहुत बुरी तरीके से ऑप्रेस किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, मेंटली, इमोशनली, वर्बली जब हमें टॉर्चर किया जाता था, तो ठीक है मैं सब सह रहा होता था, लेकिन एक पॉइंट आता था जब मैं देखता था किसको, जो वहां पे गार्ड था ना, वो आपको परेशान करते करते थक जाता था, और एकदम से उसकी आंखों में ये चीज होती थी कि नहीं यार, हमें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने देखा है उन गार्ड्स के आंखों में भी ये चीज कि ठीक है, थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए। तो बोलते हैं मुझे वही चीज, जब मैं उसके अंदर ह्यूमैनिटी देखता था ना, कि हमारे लिए थोड़ी सी उसको तरस आ जाता था, वो तरस मुझे फिर से हिम्मत देती थी कि नहीं, इनके अंदर बस नफरत है, बट इनके अंदर अभी भी देयर इज सम स्पेस फॉर लव इन देयर हार्ट। तो हम अगर इनको करेंगे थोड़ा सा, इफ वी इनकरेज देम, या हम अपनी थोड़ी सी और हिम्मत रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो इनकी गुडनेस है वो दोबारा से हम आ सकती है। वो बोलते हैं कि जो इंसान के अंदर जो ये चिंगारी होती है ना अच्छाई की, वो कुछ वक्त के लिए छुप जरूर सकती है, बट खत्म नहीं हो सकती है। सो then he says, in life every man has its twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his family, people, his community, his country. कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में ना
दो ऐसे जरूरी ऑब्लिगेशन है जिसको निभाने ही निभाने हैं। एक उसका ऑब्लिगेशन है अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे बीवी की तरफ। दूसरा ऑब्लिगेशन है अपने लोगों की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपनी कंट्री की तरफ। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। वो कह रहे हैं कि यूजुअल अगर आप कहीं और जाएंगे तो एक इंसान क्या है, वो जितनी जिम्मेदारियां उसकी अपनी फैमिली की तरफ है वो भी पूरी करता है, और जिसकी जितनी जिम्मेदारियां उसको अपनी कम्युनिटी की तरफ है वो भी पूरी करता है। लेकिन वो बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, और जिस रेस से मैं बिलोंग करता हूँ या जिस ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं अपनी फैमिली को दोनों ऑब्लिगेशंस को मतलब प्रॉपर्ली पूरा कर पाऊं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। मतलब एक इंसान जो थोड़ा सा डार्क स्किन्ड है, अगर वो नॉर्मल जिंदगी जीना भी चाहे ना, उसको नहीं जीने, दे वर पुट इन जेल, उनको बिल्कुल जेल में डाल दिया जाता था। दे वर पनिश्ड एंड दे वर आइसोलेटेड। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people were inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning chose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर आप चाहो भी ना कि मैं अपनी फैमिली की तरफ भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करूं, और जो मेरी कंट्री की तरफ है उसके लिए भी उनकी वहां पे जैसे रेवोल्यूशन चल रहे थे टू फाइट फॉर फॉर देयर राइट्स, मैं चाहूँ कि मैं अपना फैमिली भी संभाल लूं और मैं वो भी कर लूं, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। बोलते हैं अगर फॉर इंस्टेंस इफ आई एम गोइंग टू फाइट फॉर माई राइट्स, इफ आई एम गोइंग टू फाइट फॉर माई रेस, ठीक है, तो क्या करेंगे, जेल में उठा के डाल देंगे। जेल में उठा के डाल दी मतलब क्या हो गया, आपकी फैमिली से बिल्कुल अलग कर दिया गया आपको। तो अब जो आपकी जिम्मेदारियां आपकी फैमिली की तरफ हैं वो आप नहीं पूरी कर सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने चूज नहीं किया था कि मैं अपनी फैमिली से ऊपर किसी चीज को रखूंगा, बट मुझे चूज करना पड़ा, क्योंकि मेरे जैसे इंसान के लिए जो एक इस ग्रुप से बिलोंग करता है, हम दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ऑब्लिगेशन था ना टू एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड अ हस्बैंड, मैं उसको पूरी तरीके से नहीं निभा पाया हूँ, क्योंकि आई वॉज पुट इन द जेल फॉर फाइटिंग फॉर माई कंट्री, टू व्हेन आई वॉज फाइटिंग फॉर माई नेशन। आई वॉज बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। बोलते कि मेरे अंदर ये भूख हमेशा से रही है कि मुझे आजाद रहना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही एकदम फ्री हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। तो बता रहे हैं कि मैं पैदा ही फ्री हुआ था, मैं जहां चाहता था वहां जा सकता था। मुझे खेतों में भागना है, मैं खेतों में भाग सकता हूँ, मुझे स्विमिंग करनी है, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मुझे कुछ और राइड करना है, मैं वो कर सकता हूँ। कब तक? जब तक मेरे फादर परमिशन देते हैं। ठीक है, तो मैं पैदा ही फ्री हुआ था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। जब वो थोड़े बड़े हुए ना तो उनको रियलाइज हुआ, जब उनको चीजें समझ आने लगी, उनको समझ आया ओके, जो मैं अब तक समझ में आया था कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए एक धोखा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। बचपन में he was all fine, he was good, he was doing everything possible। जब उनको बड़े होके चीजें समझ आई, जब वो थोड़े बड़े हुए, then he realized okay, a person of my race, उसको इतनी फ्रीडम नहीं है। मतलब फिर उनको और ज्यादा भूख है कि भाई नहीं, मुझे तो लिबर्टी चाहिए, मुझे तो फ्रीडम चाहिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एज स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी कि भाई ना मुझे भी बाहर रहना है जैसे सब बच्चे रहते हैं, या मुझे भी वही सब करना है जो सारे बच्चे करते हैं। लेटर एज अ यंग मैन, जब वो बड़े हुए, आई yearn for the basic and honorable freedom for achieving my potential of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, जब उनकी शादी की उम्र ही बोलते हैं, तब मेरी ये फ्रीडम था कि भैया मुझे भी जिससे शादी करनी है मैं उससे शादी करूंगा, मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजारनी है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव एज पर माई पोटेंशियल, जो मेरे पोटेंशियल है उस हिसाब से मुझे काम करना है। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। I saw that it was not just my freedom that was curtailed। curtailed का मतलब होता है reduced, but the freedom of everyone who looked like I did। जो लोग भी मेरी, उन्होंने कहा जब मैं और बड़ा हुआ, मैंने रियलाइज, तब मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो रिस्ट्रिक्शंस में रह रहा है, लेकिन जो लोग मेरी तरह दिखते हैं, मेरी तरह दिखने से यहाँ मतलब है जिनका रंग मेरी तरह है, ओके, हु आर डार्क स्किन्ड पीपल, हम सब ऐसे हैं
जिनकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया है, जिनकी फ्रीडम को कर्ब कर लिया गया है या रिड्यूस कर लिया गया है। दैट इज व्हाई आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, क्यों? क्योंकि वो खुद की फ्रीडम चाहते थे और साथ साथ ही वांटेड द फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एज वेल, और अपने लोगों के लिए भी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। बोल रहे हैं कि ये सब चीजें जो हुई है ना, जब मैंने फ्रीडम के लिए आवाज उठाना शुरू की है, तब उनकी जिंदगी चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी तरह से कैसे चेंज हो गई? जो एक इंसान, जो एक फ्राइटेंड डरा डरा यंग मैन था, वो एकदम बोल्ड हो गया, क्योंकि अब उसको लड़ना था। उसको पता था कि अब नहीं रह पाएगा वो ऐसे नॉर्मल। एक इंसान जो जो हमेशा चाहता था कि मैं लॉज के साथ चलूं, ये करूं, वो क्रिमिनल बन गया था। एक इंसान जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, वो क्या बन गया था? ही वॉज विदाउट अ होम। एक इंसान जो एकदम सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अब वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं रहता, सो ही कंप्लीटली ट्रांसफर्ड एज अ ह्यूमन। I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. वो कह रहे हैं कि अगर मेरे रेस का एक भी इंसान है जो चेन्स में जकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि मेरी की पूरी कम्युनिटी जो है ना, उस चेन्स में जकड़ी हुई है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसमें ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो लोग किसी भी चीज के नीचे दबे हुए हैं ना, सिर्फ वो लोग ऐसे नहीं है जो ऑप्रेस्ड हैं। जो ऑप्रेस कर रहा है ना इंसान, वो भी इक्वली दिमाग से बिल्कुल दबा हुआ है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक इंसान जिसके दिमाग में ये चीज आती है कि भाई मैं इस इंसान की फ्रीडम छीन लूं या इस इंसान को ये चीज ना करने दूं, वो कहीं ना कहीं नफरत से पूरा बंधा हुआ है। ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom। अगर मैं हूँ, ठीक है, if I am taking the freedom of someone else, तो मैं खुद ही पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इतने ज्यादा hatred वाले थॉट्स आ रहे हैं। The oppressed and the oppressor are like robbed of their humanity। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान किसी और के फ्रीडम के लेने का सोच रहा है ना, इसका मतलब यह है कि वो खुद भी जो है ना पूरी तरीके से फ्री नहीं है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। Oppressed और oppressor दोनों ही ऐसे हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं they both are the prisoner of this hatred and they need to get free out of it। Okay, so here we come to the end of this chapter of Nelson Mandela। I hope समझ आया होगा, थोड़ा सा बड़ा था but it was good। ठीक है, कंप्लीट जर्नी ऑफ नेल्सन मंडेला, उन्होंने पूरा अपना फ्लैशबैक भी दे दिया है। बट फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कोई कंफ्यूजन हो, सो प्लीज लेट मी नो। वी विल डिस्कस इन द डाउट क्लास एंड प्लीज डू अटेंड द डाउट क्लास, ताकि थोड़ा जो भी मसले मसाइल हैं वो ठीक से हो पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टे कनेक्टेड विद 365X और भी लोगों को साथ में जोड़िए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। रिवाइज द चैप्टर, कम टू द डाउट क्लास एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।